जो सिक्योरिटी होती है, स्पेशली पर्चों को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर भी काफ़ी सवालात खड़े हो गए। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं फजर पाशा, वो मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, उनको क्या है कि क्या किया जाना चाहिए और कितना तशवीशनाक है इस तरह की खबरें सामने आना। फजर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये खबर डेफिनेटली आप तक भी पहुंची होगी कि पहले मैथ्स का पर्चा, बिजनेस का पर्चा जो है वो भी लीक हो गया है। योर थॉट्स ऑन इट सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, एक्चुअली इट्स क्वाइट अ ट्रेजेडी। अब जैसे मेरे बड़े बच्चे they've gone through A levels and their O levels, और एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और ये काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं, ये कोई इजी एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर इस तरह की चीज़ हो तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। आपको डीमोटिवेट कर देता है, बच्चों को स्पेसिफिकली डीमोटिवेट करता है, जो रात जाग के पढ़ाइयाँ करते हैं, सारा अपना प्रिपेयर करते हैं। तो ये उस हिसाब से तो ये बहुत ही एक डैमेजिंग चीज़ है ये न्यूज़। और फिर पिछले साल भी हमने देखा कि कुछ हुआ और फिर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका एक सोल्यूशन फिर ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज ने किया। लेकिन और वो शायद आपको पता हो कि उन्होंने इवेंचुअली उन्होंने कहा कि वो एक पेपर के कुछ पेपर्स के कुछ पार्ट्स लीक हुए थे, जो उन्होंने कंफर्म किया उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद। और उन्होंने बेसिकली डिसीजन ये किया कि वो सारे बच्चे जो वो वाले एग्जाम्स दे रहे थे इन सब्जेक्ट्स के, तो उनको उन पार्ट्स के उन्होंने फुल स्कोर्स दे दिए। अब उन्होंने बच्चों को तो फुल स्कोर्स दे दिए, लेकिन अगर आप उसको बड़ी पिक्चर उसकी देखें तो आप देखें जब ए लेवल्स हो जाता है तो बच्चे का नेक्स्ट स्टेप यूनिवर्सिटी का होता है जनरली, राइट। तो जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर पाकिस्तान में बच्चे हैं तो पाकिस्तान में कर रहे हैं या बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज भी बहुत माइंडफुल हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो इस बैच के बच्चों ने ये वाला एग्जाम किया था, इसमें पेपर लीक हुआ था। तो फिर यू डोंट नो कि कौन जो है वो लीक्ड पेपर मतलब उसका हिस्सा था और उसने चीटिंग करके चीटिंग की है या किसने नहीं की। तो वो जो होता है ना, एक एग्जाम का मकसद होता है कि आप असेस करें कि बच्चे की असली नॉलेज क्या है। मेरा सवाल ये है कि मार्क्स पूरे दे देना, स्कोर पूरे दे देना, ये तो मसले का हल नहीं है। डेफिनेटली इस बात से तो कोई ना ये नहीं होगा कि डिसएग्री करे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मकसद ही फौत हो जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाह रहे हैं एंड देन वो बच्चे जिन्होंने रातों को जाग जाग कर मेहनत की है उनके पास पर्चा मौजूद नहीं है, और वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की उन तक पर्चा पहुंच गया और उनके मार्क्स बराबर हो गए हैं, तो फिर कंपटीशन कहाँ गया? और फिर किस तरह से यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है ना आगे वो बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे बच्चों को? ये चीज है ना कि वही ना कि एग्जाम का मकसद क्या है कि आपने बच्चे की असेस करना है कि उसकी नॉलेज कितनी है। अगर आपको इन पे यही नहीं पता कि कौन से बच्चे की नॉलेज चीटेड नॉलेज थी या किस बच्चे ने थॉरली एक्चुअली पढ़ के किया, तो आप डिफरेंशिएट करने की पोजीशन में ही नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता। और जैसे आपने एक और चीज खुद मेंशन की कि कैम्ब्रिज इज नॉट चीप। अब मैं अगर पाकिस्तान की उसके तालीम के हालात देखती हूँ तो मेजॉरिटी पेरेंट्स, इवन अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि उनका बच्चा ए लेवल्स ओ लेवल्स करे, कि ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, क्वालिटी बेहतर है, बच्चे के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। वो गवर्नमेंट स्कूल्स को नहीं ऑप्ट करते, क्योंकि जनरल आपके पता परसेप्शन यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। Fajr, this brings me to a question. जब A levels का पेपर या O levels का आप देने जाते हैं तो सेंटर नंबर्स बनते हैं, और उन सेंटर नंबर्स के अंदर आपको आपकी एनरोलमेंट स्लिप के ऊपर एक अदद स्पेशल स्टूडेंट नंबर दिया जाता है, और फिर अपने सेंटर में अपने एग्जामिनेशन के पेपर को आप बंद एनवेलप स्टूडेंट्स से खुलवाते हैं इन्विजिलेटर्स। और अगर इतनी जी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉर दोज हु हैव गिवन O levels एंड A levels, वो सारी ड्रिल से उनको आइडिया है ये क्या है। तो जब पेपर पिछली दफ़ा भी AS का लीक हुआ, इस दफ़ा भी AS का लीक हुआ, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किन सेंटर्स में से या किन जगहों पे से ये पेपर लीक हो रहा है? क्या सिर्फ AS के लिए जो स्टाफ हायर किया गया, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल करती है ये सारा प्रोसेस, क्या इंटरनल ऑडिट होगा इस बात का? नहीं, एब्सोल्युटली। देखें, जब कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो कैम्ब्रिज का काम है, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट, दे कैन नॉट लीव इट लाइक दैट। तो वो तो होगा लास्टली, और लेकिन ये होगा एज पर देयर प्रोसेस, एज पर आई अंडरस्टैंड, इसके जब एग्जामिनेशंस कंक्लूड हो जाएंगे, ये उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जो भी फिर रिजल्ट आता है वो उसके बाद सब बताया जाएगा, और वो क्या उसके बारे में कर रहे हैं। फजर, तो ये सारा वो कुछ तो डेफिनेटली ये ब्रिटिश काउंसिल करेगी। मेरा सवाल ये है कि
जो क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है, जो हो चुकी है, जो डैमेज डन हो चुका है इस बोर्ड के ऊपर, आपको क्या लगता है कि वो इतनी जल्दी वापस रीगेन हो जाएगा या उसमें वक्त लगेगा? देखिए वक्त तो लगता है। जो पेरेंट्स ज्यादा आप समझे कि एजुकेटेड है और ज्यादा उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, आई थिंक दे विल थिंक ट्वाइस। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस कि आप पेरेंट्स ये नहीं कर सकते कि अच्छा हम इसके लिए इस बोर्ड के लिए नहीं ऑप्ट करते तो हम इस बोर्ड के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड आई थिंक इट गिव्स अस एज अ कंट्री कि हम इसको चीज को थरली खुद देखें और देखें कि हमें अपने देखें हमारे अपने बैकअप सिस्टम्स क्या हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं तालीम के लिए। क्योंकि एक चीज दो कि मैं ग्लोबल एजुकेशन से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव इट, लेकिन हमें अपना पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यू डोंट वांट पेरेंट्स टू बी इन दैट पोजीशन जिसमें अभी कोई हाँ, तो बहुत जरूरी। और अच्छा, और कैम्ब्रिज का अब ये है कि ये अब सिर्फ पाकिस्तान में तो एग्जाम्स नहीं होते। कैम्ब्रिज इज अ ग्लोबल बॉडी। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन टेक एग्जाम्स एवरी ईयर थ्रू कैम्ब्रिज। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया भर के बच्चों का और पेरेंट्स का मसला है। तो ये इट्स अ बिग इशू फॉर कैम्ब्रिज। एंड आपने जैसे कहा कि क्रेडिबिलिटी आपकी अगर डैमेज हो रही है, एंड आई नो ब्रिटिश काउंसिल के अपने प्रोसेसेस यहाँ पे बहुत थॉरो हैं जो एग्जाम्स जब कंडक्ट होते हैं, लेकिन ये लीक्स हो रही है बिफोर एग्जाम्स। तो ये दिस हैज टू बी ऑफ कोर्स थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये जो अब भरोसा टूटा है या जो जिस तरह से पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कि ये जो है ना ट्रस्ट रिस्टोर किया जा सके इन एग्ज़ाम्स के ऊपर? बिकॉज अगेन आपने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर तालीम दे तो ये वाले बोर्ड्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, ऑल्दो हमें अपने सिस्टम के ऊपर भी काम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक तो आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज के अ वेरी थॉरो एग्जाम इन्वेस्टिगेशन एंड रियली अंडरस्टैंडिंग के वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग और कहाँ पे इनसे जो है ना चीजें लैक कर रही हैं उनके कैम्ब्रिज के या ब्रिटिश काउंसिल के एंड पे। आई थिंक दैट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंटरनली ही लीक हो रहा है, कोई एक्सटर्नली तो किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जरूरी है कैम्ब्रिज की तरफ से, और वो दुनिया को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है, किसने लीक किया है, उसके खिलाफ क्या एक्शन हो। और वो जितना आई थिंक आप उस चीज को प्रमोट करेंगे कि भाई अगर आप गलत काम करते हैं, एज अगर मेरा एम्प्लॉई अगर कोई नॉन एथिकल इस तरह की कोई काम करेगा, तो आई नीड टू मेक श्योर कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अगर एज अ कंपनी पॉलिसी आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, राइट। और अगर कोई करता है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस अगले बंदे को फेस करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि रोक देने चाहिए? अभी मुझे पता नहीं है कि एग्जाम्स अभी चल रहे हैं या खत्म हो चल रहे हैं, ओके, तो क्या एग्जाम्स को रोक देना चाहिए? आपको लगता है फजर ये एक बेहतर स्टेप होगा? नो, मैं आपको बताऊं, कैम्ब्रिज आई थिंक क्योंकि ये आपके एक ही टाइम में प्रीटी मच दुनिया भर में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो कैम्ब्रिज के लिए इट्स प्रीटी मच इम्पॉसिबल कि वो एग्जाम्स को रोक दें, नए पेपर्स बने और फिर वो आपके पूरा एकेडमिक साइकिल के साथ फिर मैच नहीं करता। क्योंकि पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज की एडमिशन, वो सारा। लेकिन अगर आयशा की बात को देखा जाए तो किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज जोन्स के हिसाब से सिलेबस डिवाइड हुए होते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सब्जेक्ट बट डिफरेंट पेपर्स चल रहे होते हैं। सर्कमस्टेंसेस भी है ना यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू फजर, आपने टाइम दिया हमें, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक दिल सेगमेंट करेंगे कि